स्वस्थ रहते थे, पहले के जमाने में स्वस्थ रहते। क्या बात है। अब एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी एवरेज आयु व्यक्ति की अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? एवरेज आयु व्यक्ति की अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? मैं नेशनल डाटा की बात कर रहा हूं। और यहां कंफ्यूजन है। रामनिवास जी बोल रहे हैं अब ज्यादा है, कुछ लोग बोल रहे हैं पहले ज्यादा थी, और मैं रामनिवास जी के साथ एग्री हूं। डेटा यह कहता है कि अब एवरेज आयु लोगों की ज्यादा है। अब बड़ा कंफ्यूजन है ना। मुझे भी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आप तो बोलते हो कि बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, लेकिन अभी तो एवरेज। और कल तो मैं बड़ा खुश हो गया, इन शॉर्ट पे एक न्यूज आया था कि अब व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू होगा 80 के बाद, यानी 80 तक आप युवा होते रहेंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। सारे बूढ़े खुश हो जाएंगे 60+ वाले कि अभी तो 20 साल अभी भी मेरे कोटे में है। यस और नो? और यह सही है। आप 80 साल तक ग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उन सारे शर्तों को पूरा करना होगा जो युवा लोगों को करना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? और वो मैं राज बताने वाला हूं आपको कि कैसे 80 साल तक ग्रोइंग रहेंगे। और मनुष्य ग्रो ही तो रहता है। क्या बात है। सुमित जी बोल रहे हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। रूपक रंजन जी बोल रहे हैं, सुरेश जी बोल रहे हैं, ग्रेट। और उसका नुस्खा क्या है? हमें पहले अपने बॉडी को समझना होगा, अपने शरीर को समझना होगा। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें जो हम इंटेक करते हैं: खाना, पीना और श्वास लेना। यस और नो? खाते हैं हम लगभग 1 किलो, पानी पीते हैं लगभग 5 किलो, और हवा लेते हैं 40 से 50 किलो। अब खाने में हम सबसे ज्यादा सतर्कता बरतते हैं, और पीने में परवाह ही नहीं करते हम क्या पी रहे हैं। किसी ने आके कह दिया कि बिसलरी पियो, हमने पीना शुरू किया, यह भी नहीं देखा कि उस बिसलरी के आने के बाद भारत में कितनी बीमारियां फैल गई, जितने उसके न्यूट्रिएंट थे बाहर निकाल दिए गए। हम लोग कुआं के पानी पी के स्वस्थ रहते थे, आज बिसलरी का पानी पीकर बीमार रहते हैं। मैं पहले डिफेंस में था, आप लोगों को मैं बता दूं, व्हेन आई वाज इन एयरफोर्स, और जब हिमगिरी एक्सप्रेस हम पठानकोट से पटना के लिए पकड़ते थे, उस समय रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकने के साथ ही बोतल लेकर के भरते थे स्टेशन पे, वो पाइप का टैप का पानी ले। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? आप लोगों ने भी ऐसा किया है क्या? स्टेशन पे टैप का पानी। और उस समय कोई नजला जुकाम नहीं होती थी, एकदम फिट एंड फाइन थे। मैं ही नहीं, पूरा भारत फिट एंड फाइन था। फिर एक जमाना आ गया साहब, अरे नहीं नहीं पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और हम बिस्लरी के बोतल लेने लगे। अब मैं एसी ट्रेन में जाता हूं, बिस्लरी के बोतल का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, मेरा गला खराब हो जाता है। इसलिए नहीं कि बोतल खराब है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो गई, पानी में इम्यूनिटी रहा ही नहीं। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? आपने घर में आरओ लगाया, एक बीमारी बुला ली, क्योंकि आरओ ने पानी को साफ करने के चक्कर में, मीठा करने के चक्कर में सारा न्यूट्रिएंट निकाल लिया है। याद रखिए, मैं कोई बिस्लरी के बोतल का न तो मैं शिकायत करने के लिए आया हूं, ना मैं कोई वाटर वाली कंपनी को बेचने के लिए। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि आपको कॉन्शियस रहना है पानी के प्रति। और तीसरा चीज है हवा, जो सबसे ज्यादा आप लेते हो और उसके विषय में ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते पता है? क्योंकि हवा आपको फ्री में मिल जाता है। हवा आपको फ्री में कैसे मिल जाता है साहब? जहां है वहीं से हवा ले रहे हैं, लेकिन आप हवा लेते ही नहीं हो। हेलो? और यह आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। कोई हमारे साथ डेमो करना चाहेगा क्या हवा लेने का? उमाकांत सर बोलते हैं पोल्यूटेड एयर। नहीं सर, पोल्यूटेड एयर वाली समस्या नहीं है। हवा की समस्या क्या है पता है? हम ढक्कन को, बोतल में पानी भरना हो और बोतल को दबा के रखो, पानी भरेगा कि बाहर जाएगा? 90% लोगों को श्वास लेने नहीं आती है। जब आप श्वास लेते हो तो आप देखो, आपका छाती फूलता है कि पेट? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ईमानदारी से जवाब देना।
जब आप सांस लेते हैं आपका छाती फूलता है या पेट? जस्ट डू वन एक्सरसाइज, आप सांस लीजिए और देखिए आपका क्या फूल रहा है। छाती के लिए 1, पेट के लिए 2 लिख सकते हैं। हेमंत जी लिखते हैं छाती छाती पेट, छाती पेट, छाती पेट। यह जस्ट वैसा ही है। अगर आपका सांस लेते समय पेट नहीं फूलता है, इसका मतलब आप बोतल को दबा के पानी भर रहे, नीचे से दबा रखे। एक छोटे बच्चे को देखिएगा जो नेचुरल तरीके से, उसको दुनिया भी जीना नहीं आया है, वो जब सांस लेता है तो पेट फूलता है। यस और नो? कितने लोगों ने देखा है? छोटे बच्चे को ऑब्जर्व कीजिएगा। और आप जब सांस लेते हैं तो आपका छाती फूलता है, क्योंकि आपने उसको फिल्टर को बंद कर रखा है। यू आर नॉट टेकिंग ऑक्सीजन प्रॉपरली। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा आप टेक्निकल चलते हैं। हालांकि मैं एमबीबीएस नहीं हूं, नेचुरोपैथी से जो कुछ सीखा है बड़ा अद्भुत सीखा है। कितने लोगों को पता है कि आपके शरीर सेल से बने हुए हैं? बहुत सारे सेल्स हैं आपके शरीर में, सबको पता है। सेल्स की संख्या कितनी है? 1000 में, 100 में, लाख में? दीज आर इन ट्रिलियंस। और हर एक सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हर एक सेल अलग अलग जिंदा है। ध्यान रखिए, यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम सेल्स। और वह सारा सेल वही करता है जो आप करते हैं। वे भी ऑक्सीजन लेते हैं, वे भी खाना खाते हैं, और वे भी विसर्जन करते हैं, और वे भी 1 2 का 4 होते हैं। हजारों सेल रोज आपके शरीर में जन्मते हैं और नष्ट होते हैं। फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमने उन सेल्स का रख रखाव ठीक से नहीं किया है। और आज मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं, हमारे सेल्स के रख रखाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला चीज, सेल्स को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सेल्स ऑक्सीजन से जिंदा रहता है। और ऑक्सीजन आप एक तो आधा ले रहे हो तो उसका पूरा लेना शुरू करो। और ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? Who take oxygen in your entire body? Just write down in the chat box. ब्लड। क्या बात है, अनूप जी बोलते हैं हार्ट। हार्ट उसको पहुंचाने का काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड। एक्सेलेंट, आप सभी लोग हमारे साथ हैं। अब देखिए, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो तो सारे सेल्स तक पहुंचेगा, या पतला हो तो पहुंचेगा? मैं टेक्निकल भाषा की एकदम आपके देसी भाषा में बात करने वाला हूं। गाढ़ा हो तब पहुंचेगा या पतला हो तब पहुंचेगा? पतला हो तो पहुंचेगा। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और 80 साल तक जवान होते रहना चाहते हैं, तो आपको आवश्यक है कि अपने ब्लड को पतला रखने का इंतजाम करें। अब एक चीज, इस सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड को पतला होना जरूरी है। वो पतला होगा कैसे? हम तो खुद मोटे होते जा रहे थे, हमारा ब्लड भी मोटा हो गया। यस और नो? और वो मोटा होने का कारण क्या है? खान पान, एक्सरसाइज। आपका हर एक सेल उत्सर्जन करता है, गंदगी निकलता है। और यहीं से सोचिएगा, कितने लोगों ने देखा है कि कूड़ेदान में, जो घर के बाहर जो कचरा का घर होता है ना, कूड़ेदान जो बोलते हैं, उसमें पहले चूहा आते हैं कि पहले कचरा आता है? कूड़ेदान में पहले कचरा पहुंचता है या पहले चूहे पहुंचते हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कचरा पहुंचता है। ओ माय गॉड! और यहीं पे छुपा हुआ है आपके चिरंजीवी होने का रहस्य। कूड़ेदान को भी अगर कचरे से बाहर कर दिया जाए, एक भी चूहा नहीं आएगा। आपके शरीर से भी अगर कचरे को बाहर कर दिया जाए, एक भी बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, व्हाट नेम आप दे सकते हैं, आपके शरीर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी आपके शरीर के कचरे की वजह से आते हैं। और उसको साफ करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1, एक्सरसाइज। आपके सारे सेल्स को क्लीन करने के लिए नहाने से काम नहीं चलेगा। उन सेल्स के अंदर फ्रिक्शन होना चाहिए।
आप दौड़ते हो, भागते हो, सेल संकुचित होते हैं और आपको पसीना निकलता है और पसीने में बदबू निकलती है, यानी वो कचरा बाहर आ रहा है। ध्यान रखिए, बेस्ट क्लीनिंग आपका शरीर का करता है आपका अपना पसीना। और दूसरा चीज, आपको जो मेन कार्बोरेटर है उसको साफ करने के लिए जो हम उपाय बनाते हैं उसका नाम है क्लींजिंग थेरेपी। ब्लड के थिकनेस को करता है, वो वहां से खाली हो जाता है। और जब वो खाली हो जाता है तो उस जगह को भरपाई करने के लिए ब्लड के बाकी जगह से कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट हो जाता है और आपका ब्लड पतला हो जाता है। मैं कल अपने मिसेज को चेकअप हॉस्पिटल लेकर गया और जब लैब का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने देख के बोला, आप कुछ मेडिसिन लेते हैं क्या दुबला होने के लिए? उन्होंने बोली, नहीं, मैं मोटा कहाँ हूं जो दुबला होने के लिए मेडिसिन लूंगा। बोला, आपका ब्लड